This is NDTV, and you're watching Classics. मेरे पीछे का 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका एक टापू के समान है और ये गिरा हुआ पेड़ एक लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आंधी में गिरा हुआ पेड़ नहीं है, बल्कि इसे नक्सलियों ने गिराया है ताकि नारायणपुर से सोनपुर जाने वाली जो सड़क है उसके पीछे सरकारी तंत्र ना पहुंच सके। असल में ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अबूबमाड़ का इलाका है, जहां पर पूरी तरीके से नक्सलियों का कब्जा है। यहाँ पर सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का या केंद्र सरकार का कोई राज नहीं चलता। ये पूरी तरीके से रेड कॉरिडोर बन चुका है और इसके पीछे अगर किसी की चलती है तो वो सिर्फ नक्सलियों की। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के अबूझमाड़ इलाके में क्या क्या है ये किसी को पता नहीं। इस इलाके का सरकारी सर्वे कभी हुआ ही नहीं। अंग्रेजों ने जब कोशिश की तो आदिवासियों ने जहरीले तीरों से रास्ता रोक दिया। आजादी के बाद सरकारों ने इस पिछड़े इलाके पर ध्यान नहीं दिया। फायदा उठाया नक्सलियों या माओवादियों ने और अब यहाँ की 38,000 जनता पर उनका राज चलता है, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की जनताना सरकार। अबूझमाड़ में तो एकदम स्पष्ट कहूँ आपसे, प्रशासन और शासन दोनों की योजनाएं कागजों पे, दखल के नाम से एक तरह का वो जाफना है। अगर लिट्टे ने वहाँ पे श्रीलंका में जाफना को जिस तरह अपना संरक्षित रखा है, उसी तरह आप में मान लीजिए कि अबूझमाड़ माओसिस्ट का जो है एक तरह से जाफना है। Not an easy track. Let me tell you that. Not an easy track. पहाड़ों से घिरे अबूझमाड़ जाने वाले सभी रास्तों पर माओवादियों ने बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेरा डाला हुआ है। बगैर नक्सलियों की इजाजत के अंदर जाना मौत को न्योता देने समान है। पुलिस अफसर भी मानते हैं कि अबूझमाड़ को नक्सलियों के कब्जे से छुड़ाना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। We are trying to systematically advance in those areas. So, those situation is improving day by day, but it will take quite some time, say about 5-10 years to entirely penetrate into this Abujamad area. लेकिन हम नक्सलियों और सुरक्षा बलों से छुपते छुपाते अंदर पहुंच ही गए। पहाड़ों, जंगलों, नालों को फांदते हुए हम पहुंचे ताड़नार, देखने, पता करने कि सरकारी मदद के बगैर वहां नक्सली रहमो करम पर लोग आखिर रहते कैसे हैं। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ इलाका, यानी कि ऐसा पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका जिसको कोई बूझ नहीं पाया, यानी कोई समझ नहीं पाया। इस 4000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में करीब 38,000 आदिवासी रहते हैं। ये पूरा इलाका नक्सलियों से अटा पड़ा है। नक्सली कहते हैं वो यहाँ की गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि यहाँ की गरीब जनता पुलिस और नक्सली हिंसा में पिसी जा रही है। उनके बारे में सोचने वाला, उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। ताड़नार में ना बिजली है ना पानी। इस काले पानी को लाने के लिए भी मीलों चलना पड़ता है। पेट भरने के लिए थोड़ी खेती हो जाती है। जंगल से महुआ और तेंदुपत्ता चुन लिया जाता है और अगर जश्न मनाना हो तो सांप मारकर भोज कर लिया जाता है। लेकिन सब पर हिस्सा नक्सलियों का भी बंधा हुआ है। वो तो आ रहे हैं साथ, वो आ रहे हैं, 1 हफ्ता में 2 हफ्ता में तो आते हैं, चावल खा के जाते हैं रात को। हम क्या करेंगे, देते हैं सर बंदूक के बारे में, नहीं तो नहीं देने से ऐसा कर रहे हैं। बाहरी दुनिया से उनका नाता सिर्फ नमक और तेल के लिए ही जुड़ा हुआ था।
जिसे लेने उन्हें पहाड़ों से उतरकर साथ लगे कस्बों के बाजारों में आना पड़ता था। अब वो भी बंद है। अर्धसैनिक बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। आए दिन फर्जी मुठभेड़ में आदिवासी मारे जा रहे हैं। लखमा के 30 साल के बेटे गंगाराम को 1 साल पहले पुलिस उठा ले गई। बूढ़े माँ बाप थाने का चक्कर लगाते रहे, ना कोई FIR, ना कोई रिपोर्ट। पुलिस हिरासत में लिए गए गंगाराम का शव तक नहीं मिला। और अब कुछ पता नहीं है कि कहाँ अभी है, नहीं कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं है सर। जिंदा है या कि जेल में है? नहीं मर गया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है मर गया? ये थानेदार वाले सब पूरा क्या बोलते हैं? तहसील में क्या बोलते हैं? जाने से क्या बोलते हैं? नहीं गश्त गए थे, ये राव घाट में गश्त गए थे, वहाँ मर गए बोल करके। पुलिस ने मारा तो नक्सली क्यों पीछे रहें? गंगाराम के खिलाफ मुखबरी करने के लिए तारनार में रहने वाले मंगलू के 16 साल के बेटे फूल सिंह को उठा लिया। ना कोई सवाल ना जवाब, जंगल में ले जाकर गोली मार दी। पुलिस भी वैसी है और फिर इन नक्सलवादी भी वैसी है, उतनी है बराबर। आप लोग बीच में? जी हम बीच में मरने वाले। जब दोनों तरफ से हिंसा हो रही हो तो शव गिनने की फुर्सत किसे होती है? छत्तीसगढ़ के आदिवासी फिलहाल भगवान भरोसे जी रहे हैं। राज्य सरकार माने या नहीं, सच्चाई यही है कि सैकड़ों मासूम फर्जी मुठभेड़ के शिकार हो चुके हैं, लेकिन ना गरीबों की कोई सुनता है, ना ही शव कुछ बोलते हैं। हमारे स्टडी के अनुसार 442 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का इंसिडेंट हुआ है। कितने दिनों में? 2005 से मार्च 2007। बढ़ती नक्सली हिंसा से निपटने के लिए सरकार कहती है कि आदिवासी संगठित हुए हैं। उन्होंने सलवा जुदुम बना लिए हैं। सलवा जुदुम यानी शांति का जुलूस। दंतेवाड़ा जिले के 2.5 लाख में से 50,000 यानी सिर्फ 20% गांव वाले ही लामबंद हुए हैं नक्सलियों के खिलाफ। अपना घर बार, खेत खलिहान, मवेशी, जंगल छोड़ ये आदिवासी सरकार की तरफ से बने हुए शिविरों में रह रहे हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ने अपने खजाने को खोल दिया है। आखिर हर साल नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर 1000 करोड़ रुपए जो मिलते हैं छत्तीसगढ़ को। कैंपों में लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया है। लोग दहशत में जब गांव छोड़ करके बाहर आए तब कैंप खोला गया है। कैंप खोल करके लोगों को वहां पे इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। पब्लिक के आने के बाद में उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, सामूहिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये कैंप बनाए गए हैं। सरकार की नज़र में जो सलवा जुदुम में भर्ती हुआ वो नक्सल विरोधी और बाकी सब नक्सली समर्थक हैं। यानी दंतेवाड़ा के 644 गांवों को मिलने वाली सारी सरकारी रसद सहायता बंद। सरकार की तरफ से तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों ने इन गांवों को जाने वाले रास्तों पर पहरा बैठाया हुआ है। ना कोई अंदर जा सकता है, ना आ सकता है। जो आदिवासी अपने घर छोड़कर सलवा जुलूम कैंप्स में नहीं आना चाहते थे, उनके घरों को जलाया गया, हत्याएं की गईं। बहुत सारे लोग बच कर के जंगलों में भाग गए, उन्हें नक्सली घोषित कर दिया गया। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 4,500 कट्टर माओवादी मौजूद हैं, जिनसे लड़ने के लिए सरकार ने आदिवासी नौजवानों की एक फौज खड़ी की है। स्पेशल पुलिस अफसर बनाए गए इन 5,000 जवानों को 303 राइफलें दी गई। सलवा जुदुम कैंपों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले इन्हें 1500 की तनख्वाह मिलती है, लेकिन इन SPO ने सुरक्षा करने की जगह पर कानून को ही अपने हाथों में ले लिया है। जो गांव सलवा जुदुम से नहीं जुड़े वहां घर जला दिए गए। भागते लोगों को गोली का शिकार बना दिया गया। अब तो गांव में सिर्फ बीमार ही बचे हैं, जो पहाड़ों और नदियों को पार नहीं कर सकते। मनमानी बार की और पुलिस एसपीओ का क्या हुआ? मतलब एसपीओ और पुलिस वाले आकर के हमको भगाते हैं यहाँ से। हमको फराता है, हम लोग देख करके भागते हैं। लाखों गांव वाले अर्धसैनिक बलों और SPO की फैलाई हिंसा से परेशान होकर राज्य छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब जो उन्होंने जो एक तरह से योजना बनाई है वो है कि आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ खड़ा कर दिया है।
एक जो नक्सलवाद के पक्ष में, एक नक्सलवाद के जो विरोध में हैं या तथाकथित रूप से हैं, उन दोनों का आमना सामना उन्होंने किया है। और उससे वही आप जो कह रहे हैं कि परिवारों के बीच में ये हुआ है और अविश्वास बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है, जुल्म बढ़ा है। जंगलों में रहने वाले जो सलवा जदूम कैंपों में आ गए, उन्हें शहरी सुविधाओं की आदत डाली जा रही है। जो खुद नहीं छोड़ा, उसे एसपीओ और पुलिस के आतंक से हटवाया। यानी कि राज्य की खनिजों से भरी जमीन सरकार के लिए खाली होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में दुकान खोलने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुंह पाए खड़ी हैं। बस्तर में टाटा स्टील प्लांट लगवा रहा है, दंतेवाड़ा में एसआर स्टील प्लांट बनवाने वाला है, जिंदल रायगढ़ में स्टील प्लांट लगवाने वाला है, रायगढ़ में ही उत्कल एल्यूमिना इंडस्ट्री बन रही है। छत्तीसगढ़ उर्वरकों से भी भरा पड़ा है, चाहे वो हीरा हो, लोहा या कोयला। देश में होने वाले टिन का 90% राज्य में पाया जाता है। देश में पाए जाने वाले हीरो में से 50% छत्तीसगढ़ से निकलते हैं। कोयले का 16% छत्तीसगढ़ से आता है। आयरन ओर का 19% भी इसी राज्य से आता है। अभी जो नया वन अधिनियम आया है, उसमें जो लोग 92 तक उस पर काबिज रहेंगे अपनी ज़मीनों पर, उनको उन ज़मीनों के पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन अब जब सर्वे किया जाएगा तो वो आदिवासी उन ज़मीनों पर काबिज नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको घेर कर सड़कों पर ले आया गया है। तो वो ज़मीनें वापस सरकार के पास चली जाएंगी, जिसका इस्तेमाल सरकार किसी भी रूप में कर सकती है। सलवा जदूम के कैंपों में रह रहे हजारों आदिवासियों की जिंदगी पिंजड़े में बंद इस तोते की तरह हो गई है। इसके पास खाने को सब कुछ है, लेकिन आज़ादी नहीं है। इसी तरह इन सरकारी दरबारों में बंद ये आदिवासियों के पास सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन आज़ादी नहीं है, वो ज़िंदगी नहीं है जो जंगलों में वो बिताने के आदी हैं। और उनको ये भी पता नहीं है कि वापस अपनी ज़िंदगी में वो लौट भी पाएंगे या नहीं। ब्रेक के बाद देखिए कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं नक्सली, और कैसे फैल रहा है आदिवासियों के बीच सांप्रदायिकता का जहर।